नमस्कार, मैं के मेहरा और आज नेक्स्ट क्लासेस लेकर के आए हैं यूज़ ऑफ शैल विल बी। अपने दो क्लासेस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, यूज़ ऑफ इज एम आर एंड यूज़ ऑफ वाज है। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट यूज़ ऑफ शैल विल बी। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर एक बहुत अच्छी लाइन आई है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। नेवर ब्रेक फोर थिंग्स, चार चीज़ों को कभी मत तोड़े इन योर लाइफ, अपने जीवन में। ट्रस्ट, संगठन, प्रॉमिस जो आप वादा करते हैं, रिलेशन रिश्ता, एंड हार्ट और दिल को। बिकॉज व्हेन दे ब्रेक, क्योंकि जब वो टूटता है, दे डोंट मेक नॉइज, ये आवाज़ नहीं करते हैं, बट पेन ए लॉट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दर्द दे जाते हैं। सो ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्ट यू, डोंट ब्रेक फोर थिंग, इन चार चीज़ों को कभी तोड़ने की कोशिश ना करें। संगठन, वादा, रिश्ता और किसी के दिल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ विल, शैल बी, विल बी। बट इसके पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग को जानेंगे। वर्ड मीनिंग को लिखें। अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी मतलब नाखुश। गल्टी, दोषी। GUILTY, हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस, असहाय। RICH, रिच मतलब अमीर। लकी, LUCKY, लकी मीन्स भाग्यशाली। आगे है डिसीटफुल, DECEITFUL, धोखेबाज। शाय, शर्मीली। ग्रेट, GREAT, ग्रेट महान। ILL, बीमार। GOOD, गुड, गुड मीन्स अच्छा। करप्टेड, CORRUETED, करप्टेड मतलब भ्रष्ट। राइट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और वर्ड मीनिंग है, राइट डाउन नाउ। लर्नेड, विद्वान। LEARNED, लर्नेड, विद्वान। बिजी, BUSY, बिजी मतलब व्यस्त। टीचर मतलब शिक्षक, TEACHER। इंटेलिजेंट, तेज, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, तेज। कंट्री, COUNTRY,
कंट्री मीन्स हमारा देश, देश, ओनली देश लिखेगा। ग्रेट, GREAT, ग्रेट मतलब महान। OLD, ओल्ड पुराना। BEGGAR, बिगर मीन्स भिखारी, इसको बेगर पढ़ेंगे, बेगर मीन्स भिखारी। आवर मीन्स हमारा, OUR, आवर मीन्स हमारा। लाया वकील, LAWYER, लॉ वकील। इंटरेस्टेड रोचक, INTERESTED, इंटरेस्टेड रोचक। कलर रंग, COLOUR, कलर मीन्स रंग। राइट डाउन। नेक्स्ट कुछ और वर्ड मीनिंग है, राइट डाउन नाउ। लीडर नेता, LEADER। कंडीशंस दशा, CONDITION। ऑलवेज मतलब प्राय, ALWAYS, ऑलवेज मीन्स प्राय। मदरलैंड मातृभूमि, MOTHERLAND, मदरलैंड मातृभूमि। सेंट मतलब साधु, SAINT। सेटिस्फाइड संतुष्ट, SATISFIED, सेटिस्फाइड संतुष्ट। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, SURPRISED, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। क्वालिफाइड योग्य, QUALIFIED, क्वालिफाइड योग्य। ट्रबल परेशान, TROUBLED, ट्रबल में परेशान। अनएजुकेटेड अनपढ़, UNEDUCATED, अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़। सिंपल मतलब साधारण, SIMPLE, सिंपल साधारण। FAIR, फेयर मतलब गोरा या गोरी। राइट डाउन वंस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ शैल विल बी। शैल विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? जिस वाक्य अंत में गा के गी रहे वहां पर शैल विल का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब है कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है ना। बी सब में लगेगा, है ना। तो फिर हम आते हैं वही सब्जेक्ट की। आपको याद होगा, आपने पहले क्लास में ही बताया था कि जो आई वी यू ही सी इट नेम ये सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, राइट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर वाज वेयर शैल विल ये सब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगते हैं। तो यहाँ पर जो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, ये हमें जानना पड़ेगा। आई के साथ जब भी प्रयोग होता है शैल बी का प्रयोग होगा, SHALL शैल। वी के साथ बी शैल का प्रयोग होगा, यू के साथ विल का प्रयोग होगा। यहां भी प्लूरल में भी यू के साथ विल का ही प्रयोग होगा। ही सी इट और नेम के साथ भी विल का प्रयोग होगा और दे के साथ भी विल का प्रयोग होगा। यानी कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। वह खुश हो गए, क्या आ जाएगा वहां पर? सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। तो ही लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा? विल। तो विल भी हो जाएगा, ही विल बी। और खुश का क्या होगा? हैप्पी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुश है, खुश का हैप्पी, यानी कि वह खुश होंगे, ही विल बी हैप्पी। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूले नहीं, अगर वो भूल जाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं ईमानदार हूंगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तो आई शैल बी ऑनेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, तुम लोग बेईमान होंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग। तुम लोग का क्या आता है? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? यू विल। तो विल भी हो जाएगा, तो यू विल बी। और बेईमान का क्या होता है? डिसऑनर, यानी कि यू विल बी डिसऑनर। इज इट क्लियर? राइट डाउन नाउ। अब कुछ स्लाइड्स आएंगे जिसको बनाना आप सभी को। राइट डाउन नाउ, इसको लिखें कॉपी में और इसको ट्रांसलेट करके दिखाएं। मैं ईमानदार होऊंगा, हम लोग ईमानदार होंगे, तुम लोग ईमानदार होंगे, वह ईमानदार होंगे, वह ईमानदार होगी, वे लोग ईमानदार होंगे, गांव के लोग ईमानदार होंगे, सीमा की अम्मा ईमानदार होगी, राधा का भाई ईमानदार होंगे,
रावण का भाई ईमानदार होगा, सुमन के पिताजी ईमानदार होंगे। राइट डाउन नाउ। इसको लिखें। और इसे ट्रांसलेट करें। अगर हो गया हो तो हम मैच करते हैं। मैं ईमानदार होऊंगा, आई शैल बी ऑनेस्ट। हम लोग ईमानदार होंगे, वी शैल बी ऑनेस्ट। तुम लोग ईमानदार होंगे, यू विल बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार होंगे, ही विल बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार होगी, शी विल बी ऑनेस्ट। वे लोग ईमानदार होंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। गांव के लोग ईमानदार होंगे, द पीपल ऑफ विलेज विल बी ऑनेस्ट। सीमा की अम्मा ईमानदार होगी, द मदर ऑफ सीमा विल बी ऑनेस्ट। राधा का भाई ईमानदार होंगे, द ब्रदर ऑफ राधा विल बी ऑनेस्ट। रावण का भाई ईमानदार होगा, द ब्रदर ऑफ रावण विल बी ऑनेस्ट। सुमन के पिताजी ईमानदार होंगे, द फादर ऑफ सुमन विल बी ऑनेस्ट। वंस अगेन, आई शैल बी ऑनेस्ट, he shall be honest, you will be honest, he will be honest, she will be honest, they will be honest, the people of village will be honest, the mother of Sima will be honest, the brother of Radha will be honest, and the brother of Ravan will be honest, and the father of Suman will be honest. So match it. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिस के लिए स्लाइड लिखते हैं। वह नाखुश होंगे, मैं ईमानदार होऊंगा, गांव के लोग असहाय होंगे, सीमा की मां अमीर होगी, सीमा की अम्मा अमीर होगी, राधा का भाई भाग्यशाली होंगे, रावण का भाई धोखेबाज होंगे, सुमन शर्मीली होंगी,
हमारी मातृभूमि महान होंगी, वह प्रायः बीमार होंगे, उसकी दशा अच्छी होगी। नेता भ्रष्ट हो गए। राइट डाउन ऑल द लाइन एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। आगे बढ़ते इसको चेकआउट करते हैं। पहला लाइन है, वह नाखुश होंगे, ही विल बी अनहैप्पी। मैं ईमानदार होऊंगा, आई शैल बी ऑनेस्ट। गांव के लोग असहाय होंगे, द पीपल ऑफ विलेज विल बी हेल्पलेस। सीमा की माँ अमीर होगी, द मदर ऑफ सीमा विल बी ऑन रिच। राधा का भाई भाग्यशाली होंगे, द ब्रदर ऑफ राधा विल बी लकी। रावण का भाई धोखेबाज होगा, द ब्रदर ऑफ रावण विल बी डिसेटफुल। सुमन शर्मीली होगी, सुमन विल बी शाय। हमारी मातृभूमि महान होंगे, आवर मदरलैंड विल बी ग्रेट। उसकी दशा अच्छी होगी, हर कंडीशन विल बी। उसकी दशा अच्छी होगी, हर कंडीशन विल बी गुड। नेता भ्रष्ट होंगे, लीडर विल बी करप्टेड। Once again, make it. He will be unhappy. I shall be honest. The people of village will be honest. The mother of Sima will be rich. The brother of Radha will be lucky. The brother of Ravan will be deceitful. Truman will be shy. Our motherland will be great. She will be always ill. His condition will be good. Leader will be corrupted. मैच हो गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो रोक दें। साधु संतुष्ट होंगे, राइट डाउन। हम लोग आश्चर्यचकित होंगे, वे सब परेशान होंगे। मनोहर योग्य होंगे, कश्मीर की महिलाएं अनपढ़ होगी। हम लोग साधारण होंगे,
विनय की बहन व्यस्त होगी। इस स्कूल के शिक्षक विद्वान होंगे। हमारा देश महान होगा। उसकी बहन सुंदर होगी। राइट डाउन ऑल द सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। सभी सेंटेंस को लिखा और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कर। अगर हो गया है तो चेक करते हैं। साधु संतुष्ट होंगे। सेंट विल बी सेटिस्फाइड। हम लोग आश्चर्यचकित होंगे। वी शैल बी सरप्राइज। वे सब परेशान होंगे। दे विल बी ट्रबल्ड। मनोहर योग्य होंगे। मनोहर विल बी क्वालिफाइड। कश्मीर की महिलाएं अनपढ़ होंगी। द वुमेन ऑफ कश्मीर विल बी अनएजुकेटेड। हम लोग साधारण होंगे। वी शैल बी सिंपल। विनय की बहन व्यस्त होगी। द सिस्टर ऑफ विनय विल बी बिजी। इस स्कूल के शिक्षक विद्वान होंगे। द टीचर ऑफ दिस स्कूल विल बी इंटेलिजेंट। हमारा देश महान होंगे। आवर कंट्री विल बी ग्रेट। उसकी बहन सुंदर होंगी। हर सिस्टर विल बी ब्यूटीफुल। सो मैच इट। इसको मिलाएं। यदि मैच हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल विल बी, इसके नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये कुछ हमारे बचपन के स्टूडेंट हैं। ये सन 2010 की है तस्वीरें। हमको लगता है कि अभी तक ये सब बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे। हाँ, रियली इनमें से बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अगर आप सभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो आप देख सकते हैं आपकी तस्वीर लगी है। यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है कि सेंटेंस वही होगा बट उसमें नोट लगा रहेगा। जैसे मैं खुश होऊंगा या मैं खुश नहीं होऊंगा। वह खुश नहीं होगा, वे लोग खुश नहीं होंगे। यहाँ पर नहीं लगा, तो नहीं लगा रहेगा तो कैसे भी यूज करते हैं।
यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस नॉट उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, है ना, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं खुश नहीं होऊंगा, है ना, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा। यहाँ पर यहीं पर दिक्कत होता है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, शैल बी के बाद नॉट लगाते हैं, शैल के बाद शैल या बी के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद, ठीक है ना, ये डॉट। जैसे वह खुश नहीं होगा, क्या होगा, ही विल के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, और फुल स्टॉप। उसी प्रकार से वे लोग खुश नहीं होंगे, क्या होगा, दे विल नॉट बी हैप्पी। ओके, यानी कि नॉट कहाँ लगाना है, इज एम आर के प्रयोग में इज एम आर के बाद लगाते थे, वाज वेयर के प्रयोग में वाज वेयर के बाद लगाते थे, या शैल विल बी में शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे। इज इट के लिए राइट डाउन से लिखे। अब इसे ट्रांसलेट करें। मैं ईमानदार नहीं होऊंगा, हम लोग ईमानदार नहीं होंगे, तुम लोग ईमानदार नहीं होगे, वे सब ईमानदार नहीं होंगे, वह ईमानदार नहीं होगा, वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, गांव के लोग ईमानदार नहीं होंगे, सीमा की अम्मा ईमानदार नहीं होगी, राधा का भाई ईमानदार नहीं होंगे, रावण का भाई ईमानदार नहीं होंगे, सुमन का पिताजी ईमानदार नहीं होंगे, इसको ट्रांसलेट करें। चलिए, यदि हो गया है तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, मैच करते हैं इसको, और नहीं हो गया तो वीडियो को रोक दें और रोक करके इसको मैच कर लें, फिर आगे बढ़ें, राइट। मैं ईमानदार नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी अनहैप्पी, हम लोग ईमानदार नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी ऑनेस्ट, सॉरी यहाँ पर
ईमानदार है तो ऑनेस्ट लगेगा। मैंने सही कर दिया। नेक्स्ट है, तुम लोग ईमानदार नहीं होंगे, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं होगी, शी विल नॉट बी ऑनेस्ट। वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, दे विल नॉट बी ऑनेस्ट। गांव के लोग ईमानदार नहीं होंगे, द पीपल ऑफ विलेज विल नॉट बी ऑनेस्ट। सीमा की अम्मा ईमानदार नहीं होगी, द मदर ऑफ सीमा विल नॉट बी ऑनेस्ट। राधा का भाई ईमानदार नहीं होंगे, द ब्रदर ऑफ राधा विल नॉट बी ऑनेस्ट। रावण का भाई ईमानदार नहीं होंगे, द ब्रदर ऑफ रावण विल नॉट बी ऑनेस्ट। सुमन का पिताजी ईमानदार नहीं होंगे, द फादर ऑफ सुमन विल नॉट बी ऑनेस्ट। राइट डाउन इट। इसको मैच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु संतुष्ट नहीं होंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। साधु संतुष्ट नहीं होंगे, हम लोग आश्चर्यित नहीं होंगे, वे सब परेशान नहीं होंगे, मनोहर योग्य नहीं होंगे, कश्मीर की महिलाएं अनपढ़ नहीं होगी, हम लोग साधारण नहीं होंगे, विनय की बहन व्यस्त नहीं होगी, इस स्कूल के शिक्षक नहीं विद्वान होंगे, हमारा देश महान नहीं होगा, उसकी बहन सुंदर नहीं होगी। राइट डाउन एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
चलिए मैच करते हैं इसको। साधु संतुष्ट नहीं होंगे, सेंट विल नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग आश्चर्यित नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी सरप्राइज, वे सब परेशान नहीं होंगे, दे विल नॉट बी ट्रबल, मनोहर योग्य नहीं होंगे, मनोहर विल नॉट बी एवर, कश्मीर की महिलाएं नहीं अनपढ़ होंगी, द वुमेन ऑफ कश्मीर विल नॉट बी अनएजुकेटेड, हम लोग साधारण नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी सिंपल, विनय की बहन व्यस्त नहीं होगी, द सिस्टर ऑफ विनय विल नॉट बी बिजी, इस स्कूल के शिक्षक नहीं विद्वान होंगे, द टीचर ऑफ दिस स्कूल विल नॉट बी इंटेलिजेंट, हमारा देश महान नहीं होगा, आवर कंट्री विल नॉट बी ग्रेट, उसकी बहन सुंदर नहीं होगी, her sister will not be beautiful, ओके मैंने सही कर दिया। मैच इट बढ़िया से मिलाएं। अब कल पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल विल बी इंट्रोगेटिव। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्लास ज्वाइन करते रहें। जिनको बोलने सीखना है स्पीकिंग के लिए आप हमें हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर 9990282819 पर और बोलें स्लाइड टेस्ट के लिए। यहाँ स्लाइड टेस्ट होता है जिसमें आप बोलते हैं और आपको सुना जाता है कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं और इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है।